जिनके अंदर सात समुंदर जैसी करुणा हो, जिनके अंदर धरती जैसी सहन शक्ति हो और जिनके अंदर सूर्य के समान समदर्शिता हो, ऐसे साईनाथ के बेटा बेटियों आ जाओ, उनकी कथा सुनने के लिए आ जाओ। ये कथाएं दुख का निवारण करती, गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा करती, आर्थिक संकट से हमें मुक्त रखती है और जीवन को एक नई दिशा, नए ज्ञान के साथ संचालित कराती है। मैं आपको नमन करता हूं और ओम साई राम कहता हूं, और आपके भाग्य की परिकल्पना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप साईनाथ महाराज की करुणामयी, ममतामयी, प्रेममयी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। पिछली कथा में 25वां अध्याय चल रहा है। पिछली कथा में भक्त पंत की कथा थी। वो दूसरे सदगुरु के शिष्य थे, उसके बाद भी उन्होंने उन पर आशीर्वाद प्रदान किया। उनकी इच्छा जाने की नहीं थी, वो अपने गुरु में ही विश्वास करते थे, अन्य गुरु पर कोई विश्वास नहीं था। उनके मन में ऐसा भाव चल रहा था और इसी भाव के कारण साईनाथ महाराज ने भाग्यवश उन्हें बुला लिया। वो आना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपने मन कछुआर और विधाता के मन कछुआर होता है, और उनको बुलाया और उनकी जैसे ही वो आंख से आंख मिलाते तो मूर्छित हो जाते हैं, उनकी नस नाड़ी गिर जाती है, धड़कनें रुक जाती है, सब लोग घबरा जाते हैं और घबराने के बाद साईनाथ महाराज से प्रार्थना करते हैं। साईनाथ महाराज को दया आती है और वो निर्मल जल उनके मुख पर छिड़कते हैं और वो सजग हो जाते हैं। जैसे ही जल का स्पर्श होता है तुरंत आंखें खोल लेते हैं, जैसे मरा हुआ आदमी जिंदा हो रहा है। और उन्होंने कहा भी है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं सो के निद्रा से उठ रहा हूँ, मुझे जरा भी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। ये साईनाथ महाराज की आंखों से मिलाने के बाद ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर एक अहंकार था कि मेरे ही गुरु सब कुछ है। ये बात अच्छी है, लेकिन मेरे गुरु सब गुरु में नहीं है, ये बात अच्छी नहीं। इसी बात का सबक देने के लिए उन्हें द्वारका माई में बुलाया गया और इस चमत्कारिक ढंग से उन्हें समझाया गया, आशीर्वाद दिया गया, और वो हमेशा हमेशा के लिए उनके ऋणी हो गए और उनके सदगुरु के दर्शन भी उसी द्वारका माई में हो गए। वो कथा आपने पिछली कथा सुन ली, अब नई कथा आप सुनने जा रहे हैं। एक हरिश्चंद्र पितले थे बम्बई के, उनकी बच्ची जो है बेहद बीमार रहती थी, मूर्छित हो जाती थी वो, और उसे मिर्गी की बीमारी थी, उसमें मूर्छित होना स्वाभाविक है। हर घंटे में उसको वो मूर्छा आने लगी थी और घर के लोग रोने गाने लगे थे। बहुत तकलीफ होती थी, बहुत कष्ट होता था जब भी बेटा बेटी मूर्छित होते हैं। जिसके भी बेटा बेटी मूर्छित होते हैं, मिर्गी आती है, उसकी माता का हृदय तड़प उठता है, पिता का हृदय तड़प उठता है। बहुत दिन से हरिश्चंद्र पितले तड़प सहन कर रहे थे, परंतु दासगढ़ू महाराज के मैं चरणों को नमन करता हूँ। उनके कीर्तन ने जिस तरह चोलकर को खींच कर ले आया था, अपन ने पिछली कथाओं में जाना है उन्हें, उसी तरह कथाएं सुनने के बाद हरिश्चंद्र पितले को भी याद आया कि कोई साईनाथ महाराज हैं जिनका दासगढ़ू महाराज बड़ा मधुर कीर्तन करते हैं और प्रभावी कीर्तन करते हैं। उन्होंने उनके बारे में पता लगाया और वो शिरडी पहुंच गए। और शिरडी पहुंचे तो जैसे ही पहुंचते हैं तो बाबा के चरणों में उस बच्चे को डाल देते हैं। जैसे ही बाबा की आंख से आंख मिलती है उस बच्चे की, वो मूर्छित हो जाती है और बहुत तेज गति से मूर्छित हो जाती है और मुख से उसके फेस निकलने लगता है। माता पिता रोने लगते हैं कि अब मेरी बच्ची नहीं बचेगी, और मन में सोचने लगते हैं कि जैसे एक चोर के डर से अपन घर से निकलते हैं और किसी दूसरे घर में पहुंचते हैं और वही घर की छत गिर जाए, ऐसी भावना उनके मन में आने लगती है कि यहाँ आकर कहीं हमने गलती तो नहीं कर ली। साईनाथ महाराज को दया आती है, वो निर्मल जल उसके चेहरे पर छिड़कते हैं, वो उसकी बेहोशी दूर हो जाती है और उसको बोल देते हैं
कि इसे ले जाओ, इससे आराम हो जाएगा और चिंता करने की कोई बात नहीं। द्वारका माई के लालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर रोगी महारोगी सब पर दया होती है, क्योंकि यहाँ का फकीर बहुत ही दयालु है। और उसके बाद माता पिता को बड़ी सुख की अनुभूति होती है। अविरल दोनों माता पिता के आंसू बहते हैं और वो बाबा के ऋणी हो जाते हैं और बाबा के चरणों पर शीश झुका देते हैं। बाबा उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं और माथे पर ऊदी का तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाने के बाद बाबा उन्हें 3 रुपए देते हैं कि इसको पूजन के स्थान पर रख देना। और बापू कह के कहते हैं, बापू प्यार से बोलते हैं कि बापू मैंने तुम्हें पहले 2 रुपए दिया है और अब ये 3 रुपए ले जाओ और ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक पूजन के स्थान पर रखकर इन रुपयों की पूजा करो, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। वो आश्चर्यचकित होगा कि मैं पहली बार शिरडी आया हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपनी माता से जानकारी लेते हैं और माता से जानकारी लेते हैं तो माता को भी याद नहीं रहता, परंतु बहुत याद करने पर उन्हें याद आ जाता है। और वो कहती है कि जब तू छोटा था तो तेरे पिताजी अक्कलकोट स्वामी समर्थ के पास जाया करते थे और उन्होंने भी 2 रुपए पूजन के लिए दिया था और जीवन पर्यंत उन्होंने उस 2 रुपए का पूजन किया भगवान के पास रखकर। उसके बाद उस रुपए की विस्मृति हो गई और कुछ दिनों के बाद पूर्ण विस्मृति हो गई। वही याद तुझे साईनाथ महाराज ने दिलाया है। साईनाथ महाराज ही अक्कलकोट के महाराज, ये सदगुरु जो होते हैं वो आत्मज्ञानी होते हैं और एक दूसरे की बात जानते हैं और उन्होंने तुम्हें याद दिलाई है और उस याद का परिपालन करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। हरिश्चंद्र पितले को बहुत दया आई, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा और धन्य है साईनाथ महाराज की दया, जिन्होंने उनके पिताजी की याद दिलाई और पिताजी के द्वारा जो पैसे दिए गए थे वो पैसे की जानकारी भी दी और उनके अंदर भक्ति और प्रेम की, उनके हृदय में बीजारोपण किया, पल्लवित किया भक्ति को। और वो हमेशा हमेशा के लिए द्वारका माई के ऋणी हो गए और उनकी बच्ची को उस दिन के बाद से कभी मिर्गी का दौर नहीं आया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज की कथाएं जो प्रमाणित ग्रंथ है हेमांड पथ का, उससे ली गई कथाएं जो मैं रहस्यात्मक ढंग से आपके पास पहुंचा रहा हूँ, केवल भक्ति और प्रेम का बीजारोपण कर लो अपने हृदय में और पल्लवित करते रहो और आगे बढ़ाओ, उसमें फूल और फल खिलाओ और सबको बांटो, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, सारे कष्ट दूर होंगे। जो भी आपने मन में सोचा है वो अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।